अलौकिक हनुमान जी महाराज की बाल लीलाएं हैं। प्रकट भय अंजना मैया ने, केसरी जी महाराज ने, सबने आकर के दिव्य उत्सव मनाया। और अभी एकदम छोटे ही हैं, बालक ही हैं। अब हनुमान जी को भूख लगी, सवेरे सवेरे मैया सेवा में लगी थी। हनुमान जी खिड़की से सूर्य उदय होते हुए देख रहे हैं और उन लालिमा लिए हुए सूर्य को कोई फल समझ रहे हैं। अब वो तो पवन पुत्र हैं, उनको तो कहीं कोई बाधा है ही नहीं। तो जैसे एक बालक फल को देख के मचले, गोस्वामी जी कहते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियार। फल लेने के लिए चले हैं और जैसे उड़ने लगे, वो तो पवन पुत्र है, उनको तो उड़ने में कहीं बाधा ही नहीं है। ज्यों ज्यों सोचते हैं अब फल पकड़ में आ जाएगा, त्यों त्यों वो फल दूर होता जाता है। चलते चले गए, चलते चले गए, आखिर में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चले गए हनुमान जी महाराज। और जब बल से बाहर चले गए तो और तीव्र गति से उड़ने लगे, करते 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 पहुंच गए सूर्य लोक में। लेकिन उस दिन ग्रहण लगना था, सूर्य ग्रहण होने वाला था। तो राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आने वाले थे, लेकिन उसके पहले हनुमान जी पहुंच गए। अब उनको तो खबर ही नहीं थी, उनको तो सूर्य भी फल जैसे लगे। और हनुमान जी महाराज ने बाल समय रवि भक्ष लिया, मुख में उन सूर्य देव को ही रख लिया। और वो राहु तो बेचारा ग्रसने आया था, उसका ग्रहण काल निकल गया। देखा कौन ये बानर आया, सूर्य को ही मुख में रख गया। वो तो भागा राहु वहां से और सीधे पहुंचा स्वर्ग के राजा इंद्र के पास। अरे इंद्र, तुमने कोई नया राहु पैदा कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले आज तो ग्रहण का समय है, अमावस है, आज तो मुझे सूर्य को ग्रसना था। तुम तो जानते हो मैं छाया ग्रह हूं, मेरा मुंह ही मुंह है, नीचे का तो शरीर है ही नहीं। बस थोड़ी देर के लिए सूर्य मेरे मुख में जाते हैं, नीचे से निकल जाते हैं, क्योंकि नीचे का शरीर है ही नहीं। तो मैं छाया ग्रह हूं, मुझे थोड़ी देर की तृप्ति हो जाती है। और देवताओं ने संधि तोड़ दी, किसी और को भेज दिया सूर्य को ग्रास बनाने। इंद्र ने कहा मैंने तो किसी को नहीं भेजा, ये तो पहले से प्रस्ताव पारित हो चुका है कि समय समय पर ये राहु ग्रसेंगे। बोले नहीं, कोई और आ गया और मेरे देखते देखते ग्रस गया सूर्य को। जब इंद्रदेव चले राहु को लेकर के, हनुमान जी अभी तक अपने मुख में सूर्य देव को रखे और फिर सूर्य भगवान अपने हाथों से टटोलने लगे हनुमान जी का तालुआ। तब हनुमान जी को लगता मैंने कोई सजीव चीज मुंह में रख ली है, तो चबाई नहीं, फिर मुख से बाहर निकाल लिया। इतने में वो राहु आ गया, आगे आगे चलते हुए, ये रहा, इसने सूर्य देव को लिया था। अब हनुमान जी भूखे तो थे, उस काले काले राहु देव को देख के लगा हनुमान जी को ये जामुन का फल है। तो भूखे तो थे, तो सूर्य देव को तो निकाल लिया, अब के राहु को मुख में धर लिया। और राहु तो हाय हाय करके भागा। फिर हनुमान जी को लगा फिर कोई सजीव चीज मैंने मुंह में रख ली। तब फिर इंद्र के ऊपर दृष्टि गई। अब वो इंद्र का ऐरावत हाथी सफेद सफेद, हनुमान जी ने कहा यही बढ़िया फल है, इसी को खाता हूं। और वो इंद्र समेत ऐरावत हाथी को मुख में रख जाते, तभी इंद्र को लगा ये कौन आ गया है। तब अपने वज्र का प्रहार हनुमान जी के ऊपर किया और वह वज्र जो अकाट्य है हनुमान जी की ठोड़ी पर आकर के लगा। तो हनुमान जी की ठोड़ी भस्म हो गई। ठोड़ी को कहते हैं हनु भस्म हो गई। और वो वज्र मार करके हनुमान जी मूर्छित हो गए। वो तो चला गया इंद्र और वहीं छोड़ गया हनुमान जी को। और हनुमान जी वहीं गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर हैं, तो वहीं अंतरिक्ष में घूम रहे। अब पवन देव ने देखा कि मेरे पुत्र के साथ में ये क्या दुर्व्यवहार हुआ है। तब तो पवन देव लेकर के आए हनुमान जी को, एक कंदरा में लिटाया और इतने कुपित हो गए कि उन्होंने सब देवताओं की प्राण वायु रोक दी। अब मेरे पुत्र के ऊपर प्रहार किया तो अब
देवता बिना ही पवन के अपना काम चलाएं। अब देवताओं की प्राण वायु रुकी, सबके प्राण कंठ में आ गए और सब देवता आखिर में ब्रह्मा जी के साथ जहां हनुमान जी को पौढ़ा रखा था उपस्थित हुए और सबने क्षमा मांगी, हमको नहीं पता था ये पवन पुत्र हैं। तब साक्षात शंकर भगवान ने अमृत मुख में प्रदान करके हनुमान जी महाराज को पुनर्जीवन प्रदान किया है और तब हनुमान जी का नाम हुआ हनुमान। अंजना मैया केसरी जी महाराज भी आ गए। अभी लाला का नाम रखा ही नहीं था, सोच रहे थे क्या रखें। बोले नाम होगा हनुमान, जिनकी हनु भस्म हुई हो। और एक दूसरा अर्थ, जिसने अपने मान का हनन कर लिया, जिसके जीवन में अभिमान की गंध भी न हो, उसको हनुमान कहते हैं। तब सब देवताओं ने आके स्तुति की और उस समय सब देवताओं ने वर दिए, वरों की झड़ी लग गई। ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान तुमको मेरा ब्रह्मास्त्र पराजित नहीं कर पाएगा। हनुमान जी प्रणाम किए ब्रह्मा जी को। तब इंद्र ने वर दिया, अरे हनुमान जी अब आगे से मेरा वज्र आपके ऊपर निष्प्रभावी होगा। अग्निदेव ने आकर के वर दिया, अग्नि भी आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये वर हनुमान जी को लंका दहन में खूब काम आया। तब वरुण देव ने आकर कहा मेरे जल वाले शस्त्र भी, सब देवताओं ने झड़ी लगा दी वरों की और श्री हनुमान जी महाराज अजय होकर के, अजर होकर के, अमर होकर के विराजमान हो गए।